ये चुनाव संविधान को और आरक्षण को बचाने का चुनाव है। जो भी देश के गरीब लोगों को मिला है, चाहे वो आपकी जमीन हो, जल हो, जंगल हो, रोजगार हो, सारा का सारा इस किताब ने, हिंदुस्तान के संविधान ने गरीबों को दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी ने मन बना लिया है कि वो इसको बदलना चाहते हैं, इसको रद्द करना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, अगर संविधान खत्म हो गया तो जो भी अधिकार आपको मिले हैं सारा का सारा गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल, रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर, सारा का सारा गायब हो जाएगा और हिंदुस्तान में 22-25 लोगों का राज होगा। ये कौन लोग हैं? ये हिंदुस्तान के अरबपति हैं, अदानी जैसे लोग हैं, जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है। ये चाहते हैं कि आपका जल, जमीन और जंगल आपसे छीन लिया जाए और इनके हवाले कर दिया जाए। और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। अदानी का नाम सुना है आपने? सुना है? अदानी को प्रधानमंत्री आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल देना चाहते हैं। हिंदुस्तान में सारे के सारे एयरपोर्ट, पावर स्टेशन, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 22-25 लोगों को दिया है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने आपको बेरोजगारी दी। यहां से आदिवासी युवा पलायन करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। उन्होंने आपका कर्जा कभी माफ नहीं किया, किसानों को सही दाम नहीं दिया, महिलाओं की मदद नहीं की, मगर हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को कर्जा माफ करके दिया। 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को दिया है, कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का, गरीबों का वो कर्जा माफ नहीं करते हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं, शब्द के पीछे सोच है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक थे। अगर आप हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हो तो आपको अधिकार मिलना चाहिए, जमीन का अधिकार मिलना चाहिए, जल का, जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने यह काम आपके लिए किया। पेशा कानून लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए, ट्राइबल बिल लाए और आपका जो हक था वो आपको वापस दिया। अब हम क्रांतिकारी योजना आपके लिए लाए हैं। ऐसी योजना जो किसी भी सरकार ने पहले नहीं की हो। करना छोड़ो, किसी सरकार ने ऐसी योजना के बारे में सोचा भी नहीं। ऐसा काम हम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से, जैसे यहां हमारी माताएं बहनें आई हैं, एक महिला का नाम चुना जाएगा।
और अगली इंडिया गठबंधन की सरकार उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डालने जा रही है। भाइयों और बहनों, महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में सीधा हम डालने जा रहे हैं। आप सोचिए, 1 लाख रुपए से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। ये पैसा आपका है, जीएसटी में आप देते हो। देश को ये पैसा आपसे मिलता है, टैक्स आप देते हो, उतना ही टैक्स आप देते हो जितना अदानी देता है, मगर ये धन आपको नहीं दिया जाता। इसीलिए पहली बार इंडिया की सरकार करोड़ों महिलाओं को बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए ठकाठक 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 देगी। और उस दिन तक मिलेगा जिस दिन तक वो परिवार गरीबी रेखा से निकलेगा नहीं। जब तक वो परिवार गरीबी रेखा से नीचे होगा, उस दिन तक उसे हर महीने 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम देंगे। अब आप कहोगे, यहां पे पुरुष हैं, आप कहोगे राहुल जी आपने हमें क्यों नहीं दिया, महिलाओं को क्यों दे रहे हो? ये सवाल उठेगा। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आज के हिंदुस्तान में स्त्री और पुरुष दोनों बाहर जाके काम करते हैं, जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं। मगर अगर पुरुष 8 घंटे काम करता है तो हिंदुस्तान की महिला 8 घंटे मजदूरी करती है और फिर घर में 8 घंटे फिर से काम करती है। हाँ, तो ये जो महिलाएं हैं ये दुगना काम करती हैं, इसीलिए इनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए जाने वाला है। अब मैं जानता हूं कि पैसा उनके बैंक के अकाउंट में जाएगा, मगर इसका फायदा पुरुषों को भी होगा, मिलेगा। उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर अंत में फायदा आपको भी होने वाला है। खटाखट खटाखट खटाखट। कल नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके भाषण में बोलना खटाखट खटाखट खटाखट। उनसे कहना जो आपने अरबपतियों के लिए किया वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, खारगे जी हिंदुस्तान के गरीबों के लिए करने जा रही है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। झूठा वायदा था। यहां की कॉटन इंडस्ट्री खत्म कर दी। छोटे व्यापारी जो थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, उन सबको खत्म कर दिया। फैक्ट्रियां बंद करवा दी गलत जीएसटी और नोटबंदी के कारण। जीएसटी नोटबंदी भाइयों और बहनों अरबपतियों के लिए किया गया था। नरेंद्र मोदी अदानी जैसे लोगों की मदद करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू की। इसीलिए उन्होंने अग्निवीर स्कीम लागू किया है। अब 2 करोड़ युवा पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, आपने हमें झूठ क्यों बोला? मैं आपको, हिंदुस्तान के युवाओं को रास्ता दिखाना चाहता हूं। हमारे मैनिफेस्टो में हमने एक युवाओं के लिए क्रांतिकारी काम किया है। योजना का नाम पहली नौकरी पक्की। जैसे हम मनरेगा में अधिकार देते हैं, रोजगार का अधिकार, वैसे ही हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को
कॉलेज और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को एक अधिकार देने जा रहे हैं। आदिवासी युवाओं को, दलित युवाओं को, पिछड़े वर्ग के युवाओं को, जो भी ग्रेजुएट है, जिसने भी ग्रेजुएशन की है, उसे हम 1 साल की नौकरी देने जा रहे हैं। उसमें ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए खटाखट महीने के महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा और करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में रोजगार का अधिकार मिलेगा और उनको 1 लाख रुपए उस काम के लिए दिया जाएगा। और अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो नौकरी पक्की हो जाएगी, परमानेंट नौकरी हो जाएगी। भाइयों और बहनों, 30 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको हम आपके लिए भर देंगे और आपके हवाले वो रोजगार हम दे देंगे। मैं जानता हूं यहां पे मनरेगा के मजदूर हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आपका लोकसभा में अपमान किया था। प्रेस कहती है कि मनरेगा से लोगों की आदत बिगड़ती है। आप मजदूरी करते हो, उसके लिए आपको पैसा मिलता है, मीडिया कहता है आपकी आदत बिगड़ रही है। मगर अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो उसको ये विकास कहते हैं। हमने मन बना लिया है, आज 250 रुपए मनरेगा के लिए मिलता है आपको। 250 मिलता है ना? चुनाव के बाद 400 मिलेगा। और जो महिलाएं आंगनवाड़ी और आशा का काम करती हैं, उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी कंपनियों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकारों ने ठेकेदारी प्रथा शुरू की थी। आपको बंधु मजदूर बना दिया है और जब भी ये चाहते हैं आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। हम सरकार में और पब्लिक सेक्टर में, सरकारी कंपनियों में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने जा रहे हैं। अगर आपको नौकरी मिलेगी तो परमानेंट नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। ठेकेदारी आप नहीं करोगे, ठेकेदारी प्रथा नहीं होगी। और जो हमारे किसान भाई हैं, आपको मैं स्पेशल मैसेज देना चाहता हूं। आप मेहनत करते हो, मगर जब आपको अनाज बेचना होता है, अपनी मेहनत के लिए आपको पैसे मिलने पड़ते हैं, तब दाम को कम कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट पॉलिसी को बदलकर, इंपोर्ट पॉलिसी को बदलकर दाम कम कर देते हैं और हिंदुस्तान के किसान को सही दाम नहीं मिलता। इसीलिए हम हिंदुस्तान के किसानों के लिए 2 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले, चुनाव के एकदम बाद हिंदुस्तान के गरीब किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और दूसरा काम, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब हम कानून बनाएंगे कि इस दाम से कम किसान से माल नहीं खरीदा जा सकता है। कम से कम दाम का हम कानून बनाएंगे। इससे किसानों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। भाइयों और बहनों, आपको हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान के पहले नागरिक हो। आदिवासी शब्द के अंदर अधिकार शब्द मिला हुआ है। जब हम आपको आदिवासी कहते हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। वो आपको आदिवासी नहीं कहते, वो आपको वनवासी कहते हैं। ये हर आदिवासी पर अपमान है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी कहती है आप वनवासी हो और आस्ते 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 जंगल को खत्म कर रहे हैं।
जंगल खत्म हो जाएगा तो फिर आपसे कहेंगे भैया आप कहीं के नहीं हो, आप जंगल, आप वनवासी हो, जंगल तो खत्म हो गया, तो आप अब कहीं के नहीं हो, चलो जाके अब मजदूरी करो। वो आपके अधिकार छीनना चाहते हैं। आपने वीडियो देखा होगा, बीजेपी का एक नेता आदिवासियों के भविष्य पर, आदिवासी युवा पर पेशाब करता है और फिर वीडियो को वायरल करता है। इनको इतनी भी शर्म नहीं है, ये आपका अपमान करते हैं और फिर आपके पास आकर आपसे वोट मांगते हैं। भाइयों और बहनों, इनको आप सबक सिखाइए, इनको आप अच्छा सबक सिखाइए। हाँ, और ये जो किताब है जिससे आपको आपके हक मिले, रिजर्वेशन मिला, इसको ये मिटाना चाहते हैं। इसको हम कभी नहीं मिटाने देंगे। इस किताब की हम रक्षा करेंगे, इस किताब की हम रक्षा करेंगे। और आपको जो आरक्षण मिलता है, जब मोदी जी आएंगे उनसे पूछना, मोदी जी आपका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उनके नेताओं ने साफ कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी, हम आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से आरक्षण छीन लेंगे, आरक्षण को खत्म कर लेंगे। और मैं आपको आज यहां बताने आया हूं, वो छीनने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, 50% से ज्यादा कर देंगे। आज 50% का लिमिट है, इस लिमिट को हम परे करके 50% के लिमिट को रद्द करके हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। यह सवाल आप मोदी जी से पूछिए। मोदी जी से आप पूछिए, आपके लोग आदिवासियों पे पेशाब क्यों करते हैं? आपके लोग संविधान को क्यों रद्द करना चाहते हैं? और आपके लोग आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं? बाकी आप बातें बोलिए, मगर देश को बताइए, आदिवासियों को बताइए, क्या आप सचमुच में आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हां या ना? और यह भी बताओ कि आप आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा करोगे, हां या ना? यह मेन मुद्दा है चुनाव का, भाइयों और बहनों। आरक्षण, संविधान और गरीबों की रक्षा। हम आपको 1 लाख रुपए हर परिवार को देने जा रहे हैं, युवाओं को 1 लाख रुपए देने जा रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, आशा और आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी करने जा रहे हैं, मनरेगा को 400 रुपए करने जा रहे हैं। मोदी जी से आप पूछिए, क्या करोगे आप? मोदी जी, कोविड हुआ, मोदी जी आपसे कहते हैं, भाई और बहनों थाली बजाओ, थाली बजाओ। ये फर्क है भाइयों और बहनों। हमारे प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताइए, कांग्रेस पार्टी को यहां जिताइए और दोनों को लोकसभा में भेजिए। ये आपकी वहां पे रक्षा करेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे और आपका जल, जंगल और जमीन, उसकी रक्षा करेंगे वहां पे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां अरुण यादव भी आए हुए हैं, उनका भी मैं यहां स्वागत करता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।